राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय में हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वह किसके द्वारा चुना जाएगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा, क्योंकि आपका ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, कारण है कि इनका जो चुनाव होता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, थोड़े तेजी से अब चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? बोलोगे? लोकसभा के प्रति। किताब बंदो करके रखोगे ज्यादा बढ़िया है, कारण जो तुम्हें याद करने के लिए दिए हुए थे। तो चलिए यहाँ बता रहे हैं जो सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी रहता है मंत्रिपरिषद? लोकसभा के प्रति। और यही प्रश्न अगर दे दे ऑप्शन में लोकसभा ना दे तो जवाब होगा विधानसभा के प्रति। जैसे जैसे केंद्र में मंत्रीगण होते हैं वो उत्तरदायी होगा केंद्र में यानी लोकसभा के प्रति, और ऐसे ही राज्य के जितने मंत्रिमंडल होते हैं वो सब जिम्मेवार होगा किसके लिए? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। इसीलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा ऑप्शन ना रहे तो विधानसभा के प्रति। दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका का प्रधान ही राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इसलिए याद रखिए कार्यपालिका का कहता है सारा शक्ति किसमें निहित? तो माननीय राष्ट्रपति महोदय में निहित। ठीक है, हाँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नहीं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय देश की सर्वोच्च अवधि पे रहते हैं, सर्वोच्च अवधि पे रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? मैक्सिमम 14 दिनों तक। 14 दिन के बाद उन लाख नाक रगड़ कर रह जाए लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, समझे? लाख उसके मन में किसी तरह की बातें हो, कुछ नहीं कर सकता है। चाहे उसको उल्टा लटका दिया जाए फिर भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि एक बात याद रखना, आप लोग जब रीजनिंग आदि में पढ़ते होंगे ना, दर्पण में लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट दिखता है। दर्पण प्रतिबिंब की खूबी है कि बायां वाला आपको दाहिना दिखेगा, दाहिना वाला बायां दिखेगा। नहीं विश्वास तो दर्पण के सामने खड़ा हो जाना, अपन बायां कान काट के तब दर्पण के सामने देखना, तो देखोगे कि बायां कटल का कान तेरा दाहिना तरफ दिखेगा। नहीं विश्वास है तो आज ये करके देखना। कैसे कोई सीरियसली नहीं करना, लेकिन करके देख सकते। ठीक है, हाँ, तेरे सामने जो हो सो हो, कहीं वीडियो वाले कोई आदमी कर लिए कान काट तो उसका जवाब दे हमरे पर आ जाए, इसलिए बोल दिए कि नहीं करना नहीं। ठीक है, हाँ, नहीं आप जल प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है, उसमें बायां वाला बाएं दिखेगा, दाहिना वाला दाहिने दिखेगा। जल में जो अपन फोटो देखोगे तो समझा, उसमें खाली ऊपर वाला नीचा, नीचा वाला ऊपर दिखेगा, यानी उसमें नीचा ऊपर चेंज। दर्पण में नीचे ऊपर चेंज नहीं होगा। दर्पण के सामने बड़का, दर्पण के सामने जैसे खड़े होते होंगे देखते होंगे पैर नीचे आप मतलब सर ऊपरे रहता है, नहीं? यही जल में देखोगे तब मतलब बायां दायां वैसे ही रहेगा, लेकिन और क्या होगा? पैर वाला भाग ऊपर और सर वाला भाग नीचे चला जाएगा। जल प्रतिबिंब की यह खूबी है। अगर तुमको सीधा देखना है तो उसका एक क्या उपाय है कि कोई पोखर आदि के बगल में जाइएगा, सर को नीचे करके यानी सिर को नीचे करके पैर को ऊपर कीजिएगा, एकदम आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, हाँ, करने में कोई आपत्ति नहीं, खाली लुंगी पहन के, हाँ, खाली लुंगी पहन के नहीं करना है, करके चेक कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस पंच विचारधारा पे आधारित है? तो वैसे तो पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति की देन है, लेकिन यहाँ वैकल्पिक तौर पे जैसा विकल्प है उस अनुसार जो है आपका गांधी दर्शन होगा। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ये तुरंत याद कर लेने वाला चीजें हैं, हो जाएगा नरहरि राव। ठीक है, क्या हो जाएगा?
नरहरि राव, हाँ वही भी नरहरि राव, चाहे जैसे लिखा है नरहरि राव याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको विकल्प देवे करेगा। अगला प्रश्न है, तेजी से थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन्होंने किया था? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया? या पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीवन का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में, क्योंकि अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है, इसमें आपको समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, समता का अधिकार का उल्लेख किया गया है क्योंकि सभी समान है। ठीक है, समान है, तो इसमें जो है जीवन का अधिकार दिया गया, आपको जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 14 के तहत। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। जैसे आपको इससे पहले ही बताए थे, क्या बतलाए थे कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, वैसे ही राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। क्लियर है? ठीक है। अब है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। एक केवल बिहार में एक बात नहीं है, कोनो राज्य की बात है जहां पर विधान परिषद हो। 7 राज्य में विधान परिषद मात्र है। यह प्रश्न अगर पूछे कि विधान परिषद कितने राज्यों में है तो हो जाएगा 7। और जहां जहां विधान परिषद है वहां वहां उसका कार्यकाल 6 वर्षों का, क्योंकि विधान परिषद बिल्कुल इसका टर्म एंड कंडीशन राज्यसभा के बराबर है। ठीक है, हाँ, राज्यसभा और ये विधान परिषद दोनों समझो आपस में एकदम घेटी सटाए हुए हैं। ठीक है, हाँ, दोनों घेटी सटाए हुए हैं, राज्यसभा और कौन? विधान परिषद। यानी राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्षों का, विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्षों का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल होना जरूरी है। अब विधान परिषद के लिए भी 30 साल होना कम से कम जरूरी है विधान परिषद के लिए। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन, विधान परिषद भी राज्यों में उच्च सदन। ठीक है, इसका भी राज्यसभा का चुनाव भी प्रत्येक 2 वर्षों पे, यानी 1/3 मेंबर राज्यसभा का बदल जाएगा। अब विधान परिषद का भी प्रत्येक 2 सालों पे क्या होगा? मेंबर बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, और डिटेल में जानकारी फिर देंगे अलग। ठीक है, अलग अभी जो है तब तक इतना संक्षिप्त में बताए हैं। ठीक है, संक्षिप्त में बताए हैं। लोकसभा कैसे टर्म एंड कंडीशन किससे मिलता है? इसका विधानसभा से। किससे मिलेगा? विधानसभा से। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए 25 साल। कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। हाँ, अब विधानसभा के लिए कहते 25 साल, दोनों मतबा बराबर है। ठीक है, हाँ, लोकसभा में 25, विधानसभा में भी 25। इन्हें कहना कि शादी विवाह कम में हो जाता है, के लिए 25 साल चाहिए। अरे नेता लोग है तो नेता बनने में थोड़ा समय लगबे करेगा, तो 25 साल में भी नहीं बनता है। जब तक बुढ़ारी नहीं आता है बहुआ, जब तक समझो कि जल्दी बनबे नहीं करता है, तब तक उसका पहुंच ज्यादा नहीं बनता है। छोरा छपाटी पहुंच बनता है वो भारत में। आ देखो ब्रिटेन में अपन बिहार के छोरा एगो कितने बढ़िया पोस्ट पर है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के मेंबर बन गया है ब्रिटेन में। समझे? हाँ, ब्रिटेन में एक बढ़िया पद पर उसको बढ़िया मंत्री बना दिया गया है। बिहार एक लड़का है, एकदम कितना मुश्किल से उसका ठीक से 21-25 साल नहीं ठीक से पूरा है, बड़ा कम उम्र है, बिहार का है। देखो कितना अच्छा पोस्ट पर है। अपना यहाँ कोई पहुंच जाए तो उसका ककड़ा जिससे कट्टान खींच जाए। ठीक है, बिल्कुल देख पड़ोसी जैन मारो। हाँ, समझ गए? लोकसभा विधानसभा, लोकसभा 25 साल, विधानसभा 25 साल। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का। ठीक है, इसका कार्यकाल भी जो है 5 वर्षों का। लोकसभा निम्न सदन, विधानसभा भी निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा जो है सामूहिक रूप से जितना भी मंत्रिमंडल है सामूहिक रूप से लोकसभा की उत्तरदायी रहेगा, और यही हाल राज्यों में विधानसभा के साथ भी रहेगा।
ठीक है, ये इतना तक आप क्लियर कंसेप्ट हो गए। 30 तक आपको तैयार करके लाना है, 30 तक आपको तैयार करके लाना है। ठीक है, जो भी वीडियो देख पा रहे होंगे वह अगर उन्हें जानना है बुक कौन सा है तो अपना कमेंट करके बुक पूछ लेंगे। ठीक है, इसमें इतना।